हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 10th के लिए साइंस का क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स का क्वेश्चन हम कवर करेंगे। आपका फरवरी में जो एग्ज़ाम है, आप ये देख के जाइएगा तो आप बहुत अच्छा मार्क्स लाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश क्या है, व्हाट इज़ लाइट। प्रकाश क्या है तो आप लोग को पता ही होगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तवान वस्तु किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो उसे दीप्तवान वस्तु कहते हैं। तो जो दीप्तवान वस्तु से निकलकर किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आँख के रेटिना पर पहुंचता है तब हमें देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। तो आप याद रख लीजिएगा प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। और सबसे अधिक होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। इसको वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कौन कौन? देखिए, ये है एक आपका सतह है, उसमें एक आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये यहाँ पे एक बिंदु है, उस पर डाला गया लंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्वेश्चन वही कर रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण कौन? ये वाला देखिए, आप लोग पढ़े होंगे। ये जो है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, और ये जो आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तो ये जो कोण है आपतन कोण है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, और ये जो है आर से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन वही कर रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब उसमें फिगर भी बना दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसका क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब आप लोग को पता होगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब को प्रतिबिंब कहते हैं। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए पड़ती, तो ये मालूम पड़ती है, उस बिंदु के सामने बने आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्चुअल, यानी एक आभासी प्रतिबिंब, और एक काल्पनिक एक आभासी और एक वास्तविक। आभासी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, याद रख लीजिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ये है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब में देखिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसको याद रखिएगा, एक पॉइंट। और दूसरा नंबर पॉइंट है, एक नंबर पॉइंट देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब में काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर है इसका तीसरा नंबर पॉइंट क्या कर रहा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है। अब याद रख लीजिएगा ये अंतर। क्वेश्चन नंबर 5 है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण के से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से नहीं गुजरती है, यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अवतल दर्पण के उपयोग। याद रख लीजिएगा अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के निर्माण में, नाक कान दाढ़ी मूछ बनाने में, सोलर कुकर में, और टर्च और टेबल लैम्प बनाने में, ये अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का याद रखिएगा। उत्तल दर्पण का 2 उपयोग पूछ लेगा तो क्या बताइएगा, साइड मिरर के रूप में और बस मोटर के साइड मिरर रूप में। यानी जब बाइक बस ऑटो जितना के साइड में लगा रहता है मिरर, उसे वो उत्तल दर्पण होता है। और ये भी याद रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक होती है, और अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बहुत ही अधिक होती है और अवतल की कम होती है। ये याद रख लीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा। चैनल का नाम है आशिफ स्टडी, जो मेरा चैनल का नाम है वही है सेंटर। तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।